अच्छी अपडेट भी हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें आपकी मैक्सिमम टीम इस वेबिनार के अंदर ज्वाइन हो, ताकि वो भी इन तमाम चीज़ों को सीख सकें और नेक्स्ट जो है वो इन चीज़ों से बेनिफिट उठा सकें। तो हम देख रहे हैं कि दोस्त जो है वो इसके अंदर ज्वाइन होते जा रहे हैं और उसकी जो पार्टिसिपेंट हैं वो हर सेकंड के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें मैक्सिमम आपकी टीम इसके अंदर ज्वाइन हो जाए, ताकि हम इस वेबिनार को कंटिन्यू कर सकें। हम ठीक इंशाल्लाह 1 मिनट के बाद इस वेबिनार को स्टार्ट कर देंगे। सीट्स बहुत कम रह गई। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली चीज़ें इस तरह के हैं, सम टाइम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर। लेकिन चूंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ख़ास तौर पे इतने ज़्यादा जो है वो उनको नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उनको जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है वो मुश्किलात आ रही होती हैं, या क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर नहीं कर पाते, या टेक्निकल चीज़ों को लेकर कहीं पर फंस जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे, और जो छोटी छोटी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके भी जो ओवरऑल अभी तक मार्केट के अंदर से हमें रिसीव हुए हैं पिछले 10-12 दिनों के अंदर, जब से हमने इस प्रोजेक्ट को लाइव किया है, तो वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपकी इस वेबिनार के अंदर इंशाल्लाह जो है वो क्लियर होंगी। यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू कैलकुलेट एपीआर। जो एपीआर होता है, इसको हम एपीआर हम किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये एनुअल परसेंटेज ऑफ रिटर्न को हम एपीआर कहते हैं। कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, या जितनी भी आपने स्टेकिंग की हुई है या जीएसटी की होल्डिंग की हुई है, उसके ऊपर आपको जो सालाना एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलती है, जो कि होती तो वो सालाना है जो आपको वहां पर शो हो रही होती है, ईयरली शो होती है, लेकिन वो डेली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर आपको रिसीव हो रही होती है, और उसको जो है वो आप उसी तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट किस तरह से होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम पिक्चराइज करके जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कि यहाँ पे आप देखें, पहली जो है वो लेफ्ट साइड पे के 7 जो है वो 100% इसका प्राइस जो है वो ग्रोथ किया है पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर। तो प्राइस ग्रोथ जो है जितनी ज्यादा वो इसके अंदर इंक्रीज होगी इसकी प्राइस, और प्राइस किस बेस पे इंक्रीज होती है, जब इसकी मार्केट के अंदर बाइंग ज्यादा होती है। डेफिनेटली जितनी ज्यादा बाइंग होगी उतनी ज्यादा इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, और जब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो इसके ऊपर जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है, वो एपीआर इसका जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और उतना ही ज्यादा जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट जो है वो वर्क करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक हफ्ता जो है बहुत अच्छी जो है वो इसकी बाइंग हुई है, और नेक्स्ट एक हफ्ता इसकी बाइंग अच्छी नहीं हुई, या उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड नहीं बनती, तो उस वीक क्या होगा कि इसका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली किसी भी स्टेकिंग सिस्टम के अंदर जहां पर आप इसके अंदर एपीआर ले रहे होते हैं, उसके अंदर ऐसा ही सीन होता है कि जब उसकी डिमांड मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा बढ़ रही होती है, तो वो डिमांड बेसिकली क्या करती है कि उसकी प्राइस को इंक्रीज करती है। जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, उसके ऊपर जो आपको ओनली स्टेकिंग के ऊपर या होल्ड करने के ऊपर जो बेनिफिट मिल रहे होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट जो है वो दूसरी तरफ से मिल रहा होता है। जो आपकी इनिशियल अमाउंट होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह इसके दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे, तो पिछले अगर हम 2-3 दिन की बात करें, उसके अंदर इसकी प्राइस जो इंक्रीज की है वो 100% इंक्रीज की है। डेफिनेटली बहुत सारे हमारे पुराने यूजर थे, बीके वाले, मेटा एफएक्स वाले, उन्होंने इसके अंदर जब ये लॉन्च हुआ तो उन्होंने एकदम से, ओल्ड यूजर थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर लेके गए, जिसके बाद इसकी प्राइस एकदम से जो है वो शूट की, और इसका एपीआर जो है वो डाउन साइड पे आ गया। अब इसकी जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हो रही है, यानी कि 100% अगर इसकी पिछली 2-3 दिन के अंदर प्राइस जो है वो फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हुई है, तो इसका जो एपीआर है वो, इसका एपीआर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। आज के दिन के अंदर जब ये वेबिनार में रेडी कर रहा था, तो मैंने देखा 41% इसका जो है वो एपीआर जो है वो ऊपर चला गया है। यानी कि अब जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो आपको एपीआर 41% के हिसाब से आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस ग्रोथ जो है वो मजीद डिक्रीज होती है या ऊपर नहीं जाती, तो इसका एपीआर डेफिनेटली जो है वो ऊपर जाता रहेगा। और जितने इसका एपीआर होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो आज की डेट में अगर आपको एपीआर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नजर आ रहा है 51%, तो इसका मतलब है कि 51% जो आपको एपीआर आ रहा है, इसको आप डिवाइड करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, तो उतना प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर क्योंकि ईयरली यानी कि 365 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो उतना प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर
डेली बेसिस पे आ रहा होगा, जो भी आपने स्टेकिंग की हुई है या जितनी आपने इसकी होल्डिंग की हुई है। अब यहाँ पर ये सीन है कि क्योंकि अभी हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 दिन के अंदर इतने आउटस्टैंडिंग इसके जो है वो रिजल्ट सामने आए हैं। अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर जो चीजें आगे होने जा रही हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर इसका नॉर्मली एपीआर जो है वो इसी तरह इंक्रीज होता रहता है और वो 60, 80, 100, 120, 140, 50 जहां तक भी मूव करता है, तो वो आपको डेली बेसिस पे जिस दिन जो एपीआर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है उसको आप सिंपल जो है वो, क्योंकि वो एनुअल मिलना होता है, उसके ऊपर आप उसको डिवाइड करते हैं डेली के ऊपर, तो वो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होती है वो आपको डेली बेसिस पे रिसीव हो रही होती है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के जो है वो अपोजिट जाती हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा सप्लाई होती है और उसके साथ साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम सप्लाई होगी तो उसकी हाई डिमांड होगी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम सप्लाई होती है और मैक्सिमम सप्लाई के साथ उसकी डिमांड भी मार्केट के अंदर जो है वो ज्यादा होती है, तो उसका जो एपीआर है वो डेफिनेटली गिरेगा, डाउन होगा और वो कम आएगा। इसी तरह अगर इसकी सप्लाई जो है वो लो होती है और उसकी डिमांड भी लो हो जाती है, सप्लाई से मुराद यहाँ पर क्या है कि अभी 1 बिलियन की अगर इसकी फॉर एग्जांपल टोटल सप्लाई है, उसमें से 20% सप्लाई मार्केट के अंदर कंपनी सोल्ड करना चाह रही है, जितने भी इसके जो है वो न्यू इन्वेस्टर हैं जो इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं जीएसटी की, उनको सेल करना चाह रही है जीएसटी, तो वो जो 20% है वो बेसिकली बन रहा है 200 मिलियन। ठीक है, जब तक वो सप्लाई मार्केट के अंदर है तो इसका मतलब है डिमांड आती रहेगी तो कंपनी उसको मार्केट के अंदर जो है वो सेल आउट करती रहेगी, और जब इसकी सप्लाई कम हो जाती है और उसके साथ साथ इसकी डिमांड भी कम हो जाती है तो डेफिनेटली इसका एपीआर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसके अंदर तीसरी कंडीशन क्या है कि फॉर एग्जांपल इसकी सप्लाई जो है वो तो मार्केट के अंदर ज्यादा ही रहती है, यानी कि हम मान लेते हैं कि 10% जो है वो कंपनी इसको सेल आउट कर पाती है, बाकी जो है वो कंपनी के पास उसी तरह जीएसटी जो है वो बैकएंड पे पड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट के अंदर इसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है, लो डिमांड के ऊपर ये चला गया है, इसके अंदर ज्यादा बाइंग नहीं हो रही, तो उस कंडीशन के अंदर भी इसकी जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह इसके अंदर जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि अगर इसकी सप्लाई भी कम हो जाती है और लेकिन इसकी डिमांड जो है उसी तरह से ज्यादा रहती है, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसकी जो प्राइस है जो अभी 600-700% इंक्रीज हुई है, ये इसी तरह जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, ये इसी तरह जो है वो इंक्रीज करती रहेगी। ये बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर इसका प्राइस और इसकी जो एपीआर है वो डिसाइड होती है। ठीक है, अभी करंट जिस सिचुएशन के अंदर हम खड़े हुए हैं उसके अंदर क्या है कि हमारे पास मार्केट के अंदर डिमांड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है और हमारी सप्लाई भी जो है वो इसके अंदर मैक्सिमम है। अब इसकी क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर पहली कंडीशन के ऊपर हम आ जाते हैं, इसके अंदर हाई डिमांड थी, जब ये लॉन्च हुआ तो इसका एपीआर जो है वो लो कंडीशन में चला गया। अब इसके अंदर क्या है कि इसकी जो सप्लाई है वो तो मैक्सिमम है, लेकिन इसकी डिमांड चूंकि नॉर्मल रूटीन के ऊपर आ गई है तीसरी कंडीशन के ऊपर, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है नीचे, तो इसकी एपीआर जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो ये बेसिकली इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, बाकी इसकी कोई फिक्स कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती। जितने भी मार्केट के अंदर जो है वो स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होते हैं या यील्ड फार्मिंग के लिए जितने भी टोकन्स या कॉइन्स अवेलेबल होते हैं, किसी के अंदर कोई फिक्स चीज नहीं होती, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों तरफ से जो इसके अंदर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा होता है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल इसकी हम तीसरी कंडीशन, एक और कंडीशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि आज की डेट में इसकी जो प्राइस है वो चली गई है $7 के ऊपर 1 जीएसटी की, या जो है वो $8 के ऊपर चली गई है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अब तो प्राइस इसकी बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, इससे ज्यादा प्राइस इससे ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी वो तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आज एक न्यू इन्वेस्टर हूं, मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं देखता हूं कि भाई 800% तो पहले ही इंक्रीज हो गया है, क्या ये यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं इसका प्राइस नीचे आने से मुझे लॉस ना हो जाए, तो उसके ऊपर सिंपल जो एपीआर होता है वो बेसिकली यही काम करता है। अगर आप नॉर्मल मार्केट के अंदर जाके स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कॉइन बाय करके रख लिया है, एक टाइम के अंदर उसका पीक लेवल आता है, एक टाइम में वो अपनी क्रैशिंग पॉइंट की तरफ जो है वो जाता है। आपने एक कॉइन को बाय किया और उसको बाय करने के बाद आपने होल्ड कर लिया, अगर उसका प्राइस ऊपर चला जाता है देन तो वेरी वेल, आपने उसके अंदर प्रॉफिट उठा लिया। अगर उसका प्राइस जो है वो डाउन आ जाता है तो जब तक उसका प्राइस अगले 6 महीने अगर ऊपर नहीं जाता, जिस तरह के पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बूम आया है,
तो यहाँ पर तो बहुत सारी मतलब के जो कम्युनिटी है वो इसके अंदर इन हो रही है, अप एंड डाउन के अंदर निकाल रही है, सम टाइम लॉस भी कर रही है, सम टाइम प्रॉफिट भी कर रही है, और दोनों कंडीशंस हैं, हर जगह पे यही चीज देखने को मिल रही है। अगर हम इसी तरह पीछे चले जाएं, पिछले मतलब के पिछले पूरे एक साल को अगर हम डिस्कस करें, तो उसके अंदर मार्केट जो है वो बिल्कुल अपने क्रैशिंग पॉइंट की तरफ थी, यानी कि हर रोज जो थी वो मार्केट क्रैश हो रही थी, मार्केट नीचे जा रही थी। जिस तरह आपको पता है कि बीटीसी भी जो नीचे से है वो $7,000-8,000 से जो है वो उसने बूम पकड़ा है। इसी तरह किसी भी अगर हम करेंसी को उठा के देखते हैं, इस टाइम क्रिप्टो के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं वो अपने पीक लेवल के ऊपर खड़ी हुई हैं। हो सकता है कि ये इसके अंदर 100% कंफर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा मार्केट जो है वो दोबारा पंप हो या ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद जो क्रिप्टो मार्केट का साइकिल है, या किसी भी हम कमोडिटीज का, फॉरेक्स का, क्रिप्टो का किसी भी चीज को उठा के देखते हैं, उसका जो साइकिल होता है वो इसी तरह चलता है। यानी कि एक टाइम में मार्केट के अंदर प्राइसेस ऊपर जाते हैं, 2 3 4 5 महीने ऊपर रहते हैं, और उसके बाद जब वो गिरना शुरू होते हैं तो वो फिर क्रैश होते हैं, फिर वो अगले 5 6 महीने जो है वो नीचे रहते हैं। इन 5 6 महीनों के अंदर जिन लोगों ने बाइंग की होती है और वो अपने प्राइस को नहीं पकड़ पाते, फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपने $1 से बाय की, अब उसकी प्राइस जो है वो 90 सेंट पे आ गई है, आप इस होप से बैठे हैं कि ये दोबारा $1 के ऊपर जाएगी, तो आप इसको सेल आउट करके मार्केट से बाहर निकलेंगे, या 80 सेंट पे आ गई, 70 सेंट पे आ गई, आप अगर उसको उसी टाइम सेल आउट कर देते हैं तो आपको सीधा सीधा 30%, 20%, 10% का नुकसान है उसके अंदर। अगर आप उस लॉस से बचना चाहते हैं तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, अपनी अमाउंट को होल्ड करना पड़ेगा उतने टाइम के लिए जब तक कि उसकी प्राइस रिकवर नहीं हो जाती। सेम लाइक यही गोल्ड के अंदर होता है, यही क्रूड ऑयल के अंदर होता है, यही वीट के अंदर होता है, यही शुगर के अंदर होता है, हर मार्केट का यही फार्मूला है। किसी टाइम उसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर जाती हैं, किसी टाइम उसकी प्राइस मार्केट के अंदर, ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे होता है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बेसिकली लोगों की जितनी बड़ी यहाँ पे आप यूं समझ लें कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़ी वेल्स इसके अंदर जो है वो बैठी हुई हैं, तो वो एक टाइम में नीचे से जाके मार्केट को उठाती हैं, और वहां से जब प्राइस मार्केट के अंदर ऊपर चले जाते हैं, और जिस तरह के अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो हर दूसरा बंदा आपको यही कहता नजर आएगा जिसको क्रिप्टो का जो है वो शायद 1 महीना पहले, 2 महीना पहले इसका जो है वो नॉलेज हुआ है, वो इसके अंदर आपको इन होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ इस शाम के अंदर के पीछे जो है वो 2 3 महीने से प्राइस इसके ऊपर आती जा रही है, शायद आगे भी इसी तरह जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको इस मार्केट के अंदर बात बता देता हूँ, ये चीजें सारी तो इंशाल्लाह हम जब फॉरेक्स की स्टार्ट करेंगे, लाइव ट्रेडिंग या क्रिप्टो की, तो उसके अंदर तो हम ये डिस्कस किया करेंगे, लेकिन आज के दिन के अंदर मैं वैसे इससे रिलेटेड थोड़ा सा बात हो रही है तो बता देता हूं कि जब भी मार्केट के अंदर आपको, क्योंकि ये एक हवा होती है पूरी मार्केट के अंदर, हम तो पिछले 7 साल से मार्केट के अंदर जो है वो यही चीज देख रहे हैं कि जब भी जो छोटा इन्वेस्टर होता है, जो छोटा बायर होता है, छोटे बायर को, छोटा बायर से मुराद ये है कि अगर कोई $50,000 से भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो छोटा बायर ही कहलाएगा इस मार्केट का, क्योंकि ये बिलियन ऑफ डॉलर की, इवन के ट्रिलियन ऑफ डॉलर की मार्केट बन चुकी हुई है। इसके अंदर जो बड़े वॉल्यूम के साथ जो ग्रुप्स ट्रेड करते हैं वही इसके अंदर बड़े बायर कहलाते हैं। जितना इसके अंदर जो है वो छोटा बायर है इस मार्केट का, जब इस तरह का सिनेरियो मार्केट के अंदर नजर आ रहा हो, हर कोई जो है वो आपको जो है वो स्माइल करता हुआ नजर आ रहा है, आपको खुश नजर आ रहा है, और मार्केट के अंदर जो है वो बस ये सोच रहा है कि बाय कर लिया जाए, यहां से खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, क्योंकि एक पूरा पीछे जो है वो एक स्टोरी है उसके 3 महीने की प्राइस ऊपर जा रहे हैं। जब जब इसके अंदर छोटा बायर जो है वो आपको मतलब जो है वो बाय करता हुआ ज्यादा नजर आए या ज्यादा खुश नजर आए, तो इसका सिंपल मतलब ये है, ये तो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये मार्केट का फंडा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि बड़े लेवल पे बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े ग्रुप्स, बड़े बैंक्स जो जो इन्वॉल्व होते हैं, बड़े स्ट्रेटजी मैनेजर्स, वो उस टाइम मार्केट के अंदर सेलिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसी तरह जब प्राइस गिर रहे होते हैं, नीचे प्राइस नीचे आ रहे होते हैं, और छोटा जो इसका बायर होता है वो रो रहा होता है या वो डर रहा होता है मार्केट से, और पैनिक सिचुएशन होती है, फड होता है, नेगेटिव न्यूज़, अपडेट्स, इस तरह की चीजें मार्केट के अंदर आ रही होती हैं कि अब तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ, तो उस टाइम वो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन उस टाइम वही बड़ा जो बायर है वो बाइंग की तैयारी कर रहा होता है। तो याद रखें ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट मार्केट के अंदर चलती हैं। लेकिन इस स्टेकिंग के अंदर या इस एपीआर के अंदर जो सबसे आउट क्लास चीज और मजेदार चीज है वो ये है कि अगर एक जीएसटी आपने जो है वो बाय किया और उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल नीचे आ जाती है, मान लो कि 20%, 30% जो है वो प्राइस इसकी क्रैश हो गई, अगर आप उसके अंदर से
निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 30% नुकसान के अंदर निकल रहे हैं। अगर आपका लॉकिंग पीरियड एंड है तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। और अगर आप होल्ड करते हैं, क्योंकि वन टाइम लॉकिंग पीरियड है, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, आप उसको रखें ना रखें, जब चाहें उसको निकालना चाहें, वो आपके ऊपर होगा। तो इसके अंदर क्या सीन होता है कि अगर आप उसको होल्ड करके रखते हैं तो डेफिनेटली जो आपको एपीआर मिल रहा है, एटलीस्ट उस एपीआर से आपका लॉस जो है वो कवर हो जाता है। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। एक ऐसा मतलब कि कॉइन है जो $30 पे ट्रेड होता है आज से 3 महीने पहले, और उसके बाद वो उसका प्राइस आ जाता है $10 पे। तो 3 महीनों के अंदर, अब 3 महीने तो प्राइस ऊपर नहीं गया, अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल $1,00,000 की किसी की उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा, इवन के जो है वो 60-70% उसकी जो है वो डाउन साइड पे आ चुकी हुई है, नेगेटिव हो गया उसका बैलेंस। अगर वो सिर्फ बैठ के होल्ड कर लेता है, उसको वो सेल नहीं करता, तो जो उसको एपीआर मिल रहा है वो एपीआर उसके लॉस को जो है वो कवर कर देता है। तो ये जितने ऐसे कॉइन्स या टोकन्स होते हैं, चाहे उसके अंदर जीएसटी की ही हम बात करें, तो एपीआर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो यही होता है कि अगर आपको किसी जगह पे जो है वो लॉस हो रहा है प्राइस गिरने की वजह से, आप उसको सिंपल होल्ड कर लें, लेकिन उसके ऊपर जो एपीआर आता जा रहा है वो एपीआर आपके उस लॉस को कवर कर देता है। और उतने टाइम के अंदर अगर प्राइस दोबारा रिकवर हो जाता है तो फिर डेफिनेटली वो एपीआर आपका प्योर जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। उम्मीद है कि यहाँ से आपको काफी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी इस एपीआर की कि ये किस तरह से कैलकुलेट होता है और कैसे मार्केट के अंदर ये चीज चलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे जबरदस्त न्यूज जो है वो ये है कि गुड न्यूज फॉर ऑल जीएसटी होल्डर्स। हमारे वो तमाम जीएसटी होल्डर्स जो बीके के थे, खास तौर पे जिन्होंने जीएसटी के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर गए, और डेफिनेटली उस टाइम जिस तरह के जब आपने इसके अंदर स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीजों का जो है वो आइडिया नहीं था जो आगे जाके हुई, लेकिन फिर भी आपने कंपनी के एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की जी, ठीक है, लेकिन आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसे तमाम जीएसटी होल्डर्स को मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है कि जीएसटी सप्लाई विल कट डाउन इन मार्जिन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। कंपनी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के अंदर 14 और 15 अक्टूबर को कंपनी अपनी जो है वो इंशाल्लाह एक्सचेंज जो है वो लॉन्च करने जा रही है, और उस एक्सचेंज के अंदर कंपनी फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग देने जा रही है। उस फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग का जो जीएसटी होल्डर्स हैं उनको डायरेक्टली क्या बेनिफिट होगा उसकी तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पर एक बात की थी कि जब सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं होगी, ठीक है, सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं होगी अगर, और उसके बाद मार्केट के अंदर डेफिनेटली डिमांड होती है या नहीं होती, यानी कि डिमांड होएगी तो इसका एपीआर इंक्रीज करेगा। लेकिन जब पीछे से सप्लाई ही नहीं होगी, सप्लाई हम उसको कहते हैं कि कंपनी के पास ये कि जितना बायर आता जाएगा कंपनी उसको देती जाएगी, ये 200 मिलियन फिक्स है, ठीक है। अगर सप्लाई कंपनी जो है वो सारी की सारी उठा के मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग में डाल देगी तो कंपनी ट्रेडिंग की तरफ मूव कर जाएगी, और जो जीएसटी होल्डर हैं उनका ऑटोमेटिकली अगर कोई लेने आएगा भी तो जो जीएसटी होल्डर है वो अपनी मर्जी के प्राइस के ऊपर एक तो इसको सेल करेंगे, अगर उनसे कोई नहीं बाय करता तो उनके पास वैसे ही ऑप्शन है कि वो वहां पर जाके इसकी सेलिंग कर सकते हैं। वो सेलिंग में आपको करके उसको विड्रा करके जो है वो आज आपको दिखाऊंगा। अगर इसकी जो है वो फॉर एग्जांपल इसका न्यू बायर नहीं आता तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो जीएसटी होल्डर हैं इनका एपीआर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। फिर ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको सेल आउट करना चाहें या उसको रखना चाहें, क्योंकि जो भी टाइम पीरियड के लिए आपने लॉक किया है उस टाइम पीरियड के बाद आपके ऊपर है कि आप उसको सेल कर दें या उसको जो है वो आप अपने पास होल्ड करें। जितना जबरदस्त एपीआर आपको मिल रहा होगा जो कि अगले मंथ से इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप यही कोशिश करेंगे कि इसको आप होल्ड करके रखें और इसके ऊपर जो बेनिफिट आता जा रहा है उसको आप साथ साथ जो है वो कैश करवाते जाएं। अब इसके अंदर होने क्या जा रहा है, कंपनी इसको किस तरह से जो है वो यूज करने जा रही है, उसको सिंपल तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करूं तो ये है कि जो जीएसटी के अंदर कंपनी मिनिमम लेवरेज देने जा रही है वो 1.100 की देने जा रही है, और इसकी मैक्सिमम लेवरेज जो है वो 1.1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। वो डिमांड के ऊपर होगा कि जिसकी जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से उसको लेवरेज मिलेगी और उसके साथ वो ट्रेड कर सकेगा। इस टाइम मार्केट के अंदर अगर हम
फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ लग जाएगी कि इस टाइम फॉरेक्स के अंदर अगर हम गोल्ड की प्राइस देखें, यानी कि गोल्ड आप न्यूज़पेपर के अंदर भी देखते हैं कि वहां पर एक गोल्ड के पर औंस का रेट आ रहा होता है, डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा होता है, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड इस जगह पे चला गया, इस जगह पे चला गया, इस तरह की न्यूज़ भी आप सुन रहे होते हैं। तो जो इंटरनेशनल मार्केट का फॉर एग्जाम्पल आज की करंट रेट की अगर मैं बात करूं तो वो $1793 का जो है वो एक गोल्ड का पर ऑन्स है। ठीक है, अब फॉरेक्स के अंदर आपको पता है कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है, और फॉरेक्स की ट्रेडिंग जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप $50 से भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आप $100 से भी ट्रेडिंग करते हैं। ऑलरेडी 18 जो है वो $100 की है ऑलमोस्ट, उसकी आप ट्रेडिंग जो है वो किस तरह कर सकते हैं $50 के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस आ रही होती है वो प्राइस तो पूरे एक औंस की आ रही है। या इसी तरह अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो उसका एक फिक्स है, वो $50 पर बैरल का रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। इसी तरह अगर आप यूरो में ट्रेड करते हैं, पाउंड में ट्रेड करते हैं, या किसी ऐसी चीज में ट्रेड करते हैं तो उसका एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है 1.1000 का, 1.100 का, यानी कि आपको एक साथ इतनी ही करेंसी बाय करनी है। अब इसको मैं ज्यादा जो है वो टेक्निकल नहीं करता, आसान अल्फाज में दोबारा समझाता हूं कि एक चीज जो $1800 की है, आप $50 से उसके ऊपर किस तरह से ट्रेड करते हैं। आप क्या करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल $50 या $100 आपने डिपॉजिट किया, और उस डिपॉजिट करने के बाद आप लेवरेज यूज करते हैं। अब वो ब्रोकर लेवरेज आपको 1.1000 की दे रहा है, 500 की दे रहा है, या जो आप खुद चूज करना चाहते हैं वो आप लेते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है 1.100 का कि जो आपने डिपॉजिट किया है $100 का, उसमें से $1 जो है वो आप पे करेंगे हर $100 के पीछे। ठीक है, अगर 1.1000 की लेवरेज है, हम मैक्सिमम लेवरेज की तरफ आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लेवरेज है तो उसका मतलब यह है कि आप जो है वो $1 पे करेंगे $1000 के अगेंस्ट। जिस तरह अभी हमारा MTFXG ब्रोकर जो है, इसके अंदर जो ब्रोकर लेवरेज स्टैंडर्ड लेवरेज जो है वो दे रहा है वो 1.1000 की दे रहा है, यानी कि $1 आप यूज करेंगे और $1000 आपका ब्रोकर, जो कि डेफिनेटली आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इसी चीज का वो आपसे जो है वो आस्क बिड यानी कि कमीशन, आप यूं कह लें आसान अल्फाज में, बाइंग और सेलिंग के दरमियान में जो फर्क है वो रखता है, वो इसका बेनिफिट होता है। तो वो क्या करता है कि एक इन्वेस्टर को लेवरेज देता है, जिस लेवरेज से एक छोटी अमाउंट के साथ भी एक ट्रेडर मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकता है। तो कंपनी फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो के अंदर भी, और इसी तरह फेट करेंसी के अंदर भी जो है वो लेवरेज को यूज करेगी GST के थ्रू। अब मार्केट के अंदर टोटल जो सप्लाई मौजूद है वो 200 मिलियन की है। अगर हम इसको सिंपल मान लेते हैं कि इसकी मिनिमम लेवरेज कंपनी देती है 1.100 की, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप $50 भी डिपॉजिट करते हैं और उसके साथ उसके बाद आप ट्रेड करना चाहें, अगर आप सिंगल ऑर्डर ओपन करते हैं तो सिंगल ऑर्डर के ऊपर आपके $50 में से $1 यूज होगा, और उसके बदले में, उस $1 के बदले में $100 कंपनी आपको देगी। इस तरह से आप उस $100 की ट्रेड कर सकेंगे। इसी को हम फॉर एग्जांपल, ये गोल्ड के साथ तो इसका ट्रेड नहीं हो सकेगी, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए आपको समझाता हूं कि अब $1800 पर औंस का रेट है, तो यहां पर क्या होगा कि अगर यही फार्मूला गोल्ड के ऊपर लगाएं तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपके पास जो है वो GST पड़ा हुआ है, आप $18 या 18 GST आपके यूज होंगे, और उसके ऊपर 1.100 के हिसाब से 1800 जो है वो एक्सचेंज देगी या आपका ब्रोकर देगा। तो आप बेसिकली $1800 की जो चीज है उसको $18 के अंदर ट्रेड कर सकेंगे। लेकिन जो आपका इनिशियल अमाउंट होता है, डेफिनेटली जो नफा नुकसान होता है वो आपके उसके ऊपर जो है वो आ रहा होता है। आपका अगर $100 का इनिशियल अमाउंट है, आप उसके साथ लेवरेज के साथ ट्रेड करते हैं, आप $10 अर्न करते हैं तो आपका $110 बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह $1800 पे आप $10 माइनस करते हैं तो वो आपका बैलेंस में से माइनस होकर $90 रह जाएगा। जो लेवरेज होती है उसको आप वक्ती तौर पे ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं और उसको दोबारा से वापस दे देते हैं। इसको आप पिक्चर से जो है वो आप समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास $100 है और आप 1.100 की लेवरेज को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप $100 के साथ यहाँ पे $10,000 की ट्रेड मार्केट के अंदर कर सकेंगे।
अगर आपकी मतलब कि ट्रेडिंग को आप थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, उसके कोई बड़े फार्मूले नहीं होते। अगर आप उन सिंपल जो है वो सिंपल रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लेते हैं, जो कि आपको हम जिस तरह कि आपको पता है कि बताया भी गया है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी, हम एक्सपो के अंदर इंशाल्लाह जा रहे हैं जो यूए के अंदर हो रहा है, तो वहां पर हम लाइव कर देंगे इसको। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इसकी प्रॉपर क्लासेस होंगी कि इसके अंदर आप अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना सीख जाते हैं, जिसके कोई बहुत हैवी जो है कुछ चैप्टर नहीं है, कोई बड़े बड़े कुछ उसके फार्मूले नहीं है, सिंपल से रूल्स हैं, अगर आप ट्रेडिंग के उनको फॉलो कर लेंगे तो फिर आप जो है वो जितना अच्छा आप ट्रेड कर सकेंगे उतना बड़ा आप लेवरेज यूज कर सकेंगे। अगर यही लेवरेज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1,000 की आप यूज करते हैं, तो इसका मतलब है आप $100 के साथ $1,00,000 का मार्केट से जो है वो बाइंग कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो डेफिनेटली उस ट्रेड के ऊपर जो नफा नुकसान होता है वो आपकी जो इनिशियल अमाउंट होता है उसी के ऊपर उसका इंपैक्ट जो है वो पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर मैं यहाँ पे बाइनांस की बात करूं, तो बाइनांस इस टाइम $8 बिलियन से ज्यादा जो है वो उसका फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो इसका इंक्रीज कर चुका हुआ है। तो हमें और सिर्फ यहाँ पे अगर 1.100 के हिसाब से भी हम लेवरेज जो है वो देते हैं और इसके साथ भी हम चलते हैं, तो हमें ओनली $2 मिलियन की मार्केट के अंदर अगर ट्रेड होती है तो हमारी टोटल सप्लाई जो है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि हमारी टोटल सप्लाई जो है वो खत्म हो जाएगी। और ये कितने टाइम के अंदर होगा? शायद इसको 10 दिन भी जो है वो काफी है। जैसे ही ये हम फॉरेक्स एक्सपो के अंदर इंशाल्लाह अपनी एक्सचेंज को लाइव करेंगे, उसके बाद 10 दिन काफी है इस सप्लाई को खत्म होने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो आएंगे उनको वो लेवरेज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होंगे उनकी ये कोशिश होगी कि मैक्सिमम लेवरेज के साथ इसके अंदर बेनिफिट ले सकें। और यहाँ पे एक अमेजिंग चीज आपको ये बता दूं कि वहां पर जो हम लेवरेज देने जा रहे हैं, मोस्टली एक्सचेंजेस लेवरेज तो देती हैं, लेकिन उस लेवरेज के साथ किसी भी किस्म की फंड की कोई प्रोटेक्शन नहीं देती। अगर आप लॉस कर देते हैं या कोई इस तरह की कंडीशन के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वो चीजें मैं यहाँ पर तो नहीं डिस्कस करूंगा। 4 कंपनी ऐसी चीजें लेके आ रही है, ये मैं आज इस वेबिनार के अंदर आपको बता रहा हूँ बड़ी गारंटी के साथ। आप पूरी मार्केट के अंदर कंपेयर कर लेंगे, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जितने फॉरेक्स ब्रोकर काम कर रहे हैं, वो वैसी प्रोटेक्शन आपके फंड के ऊपर आपको देते ही नहीं है जो 4 तरह से कंपनी आपके फंड के ऊपर प्रोटेक्शन देने जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना आप नुकसान से बचेंगे, जितनी ज्यादा ट्रेड करेंगे डेफिनेटली कंपनी के पास, उतना ज्यादा कंपनी को फायदा होगा। अगर आप लॉस करके मार्केट से निकल जाएंगे तो फिर डेफिनेटली जो कंपनी आपकी हर ट्रेड के ऊपर एक कमीशन चार्ज करती है, वो कंपनी का ही लॉस है। तो कंपनी यहां पर क्या करेगी कि आपको वो तमाम जो है वो कंडीशन देगी, 4 कंडीशन देगी कि अगर आप इसके अंदर 100% भी लॉस कर लेते हैं तो फिर आप उसको किस तरह से जो है वो रिकवर कर सकते हैं। वो सारी चीजें जब ये लाइव होगा आपको मिलेंगी, और वही सेम 4 पॉइंट जो पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में कोई ब्रोकर नहीं दे रहा, वही 4 पॉइंट इंशाल्लाह हम 29-30 सितंबर को एक्सपो के अंदर लाइव हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहां पर जब ये लाइव हो जाएगा ब्रोकर, वही 4 पॉइंट हम जो है वो इसके अंदर आपको देंगे, जिसपे आप अगर अपना खुदा ना खासा नुकसान कर भी लेते हैं तो आप उसको उसी मतलब के जो है वो रिकवर कर सकेंगे। वो किस तरह कर सकेंगे, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, वो बाद में आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। खैर, हम इसके अंदर मजीद आगे चलते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट फ्रॉम जो है वो 30 अक्टूबर से इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 14-15 को इसकी लॉन्चिंग होगी प्रॉपर, और फिर उसके बाद 30 तक इसका फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग कंपनी लाइव इसके अंदर कर देगी। और जो भी जीएसटी होल्डर होंगे, लाजमी नहीं है कि वो इसी प्लेटफॉर्म से आके बाय करेंगे, वो फिर एक्सचेंज से बाय करके भी इसकी लेवरेज को यूज कर सकेंगे। लेकिन बाय से मुराद वहां पर यह है कि वो जस्ट और जस्ट उसकी लेवरेज वहां पे यूज कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉइन की ओनरशिप उसको मिल जाएगी। यहां पर तो जेंसिस स्टेक के अंदर तो जो बाय कर रहे हैं उनके पास ओनरशिप है, वो उसको कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सचेंज के अंदर आएंगे वो ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकेंगे। आगे हम चलते हैं इसके अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा कॉमन से मतलब के तमाम टीम्स की तरफ से 1 2 3 मिलते जुलते जो है क्वेश्चन जो है वो आ रहे होते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि हमारा कोइन किसी एक्सचेंज के अंदर मौजूद नहीं है। जिस तरह के कोई भी कोइन होता है वो किसी न किसी एक्सचेंज के अंदर जो है मौजूद होता है, तो हमारा कोइन किसी एक्सचेंज के अंदर मौजूद क्यों नहीं है ट्रेडिंग के लिए, या हम उसको एक्सचेंज कर सकें, कुछ भी कर सके, तो हम उसको बेचेंगे कहाँ पे, एट द एंड उसको सेल कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ी सी एक्सचेंजेस के हवाले से जो है वो समझना जरूरी है
कि इस टाइम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर ये 3 एक्सचेंजेस फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं, वैसे तो 200 प्लस एक्सचेंजेस मार्केट में मौजूद हैं, यानी कि बाइनांस एक्सचेंज है, पोलोनिक्स एक्सचेंज है, बिटजी एक्सचेंज है, बिटट्रेक्स एक्सचेंज है, और जो जो आपने नाम सुने वो सारी एक्सचेंजेस इस टाइम मार्केट के अंदर मौजूद है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर क्या होता है कि आप जब किसी एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं, आपको प्रॉपर अपना अकाउंट साइन अप करना पड़ता है, आप फिर उसके अंदर अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं, फिर आपके सामने अगर आप किसी चीज को बेचना चाह रहे हैं तो उसका आपके सामने ऑर्डर बुक जो है वो सामने चल रहा होता है, और आप उसके ऊपर जाके जो है वो अपने कॉइन को स्वैप कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं, बेच सकते हैं। याद रखें कि जब से फॉरेक्स सॉरी क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से ही स्टार्ट हुई है। बिटकॉइन की स्टार्टिंग आज से 10 साल पहले, उसके बाद से मार्केट के अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ही मौजूद हैं। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बाद मार्केट के अंदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है वो आ चुकी हुई हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्यों आई और इनमें क्या फर्क है, ये एक सिंपल मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह के हमारी मेजोरिटी जो है वो पाकिस्तान से है, 16 कैंट पे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा, 16 कैंट पे 17 पे हम जो ट्रेड करते थे, जितने भी ट्रेडर थे वो बिटरेक्स एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करते थे, जो कि अभी भी एक्सचेंज मौजूद है। वो बिटरेक्स एक्सचेंज एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी। वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज को एसईसी ऑफ यूएसए ने जो है वो कुछ जो है वो उसको नोटिफिकेशन मिले इस हवाले से, केवाईसी के हवाले से, या फला फला कंट्री को बैन करने के हवाले से। तो उसके अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उस टाइम सबसे बड़ी और फेमस एक्सचेंज वही थी जिसके ऊपर मैक्सिमम लोग, या पोलोनियक्स थी या बिटरेक्स थी जिसके ऊपर लोग ट्रेड करते थे। तो उन्होंने क्या किया, 15 दिन का एक नोटिस दिया, एग्जैक्टली तो दिन मुझे याद नहीं है, ऑलमोस्ट 10-15 दिन का नोटिस देके उन्होंने जो अपने फंड को ट्रांसफर कर सका उसने कर लिया। जो उस नोटिस को नहीं पढ़ सका या उनके सामने वो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया कि वो अकाउंट जो है वो वहां पर फ्रीज कर दिए। के साथ ट्रेड करता था, गोल्डमैन सैक्स ने इसको बाय किया, एक्वायर किया, उसके सर्कल ग्रुप ने इसका वॉल्यूम डिफरेंट, इसके ऊपर जो है वो कंडीशन लगी, इसका वॉल्यूम जो है वो गिर गया। इसी तरह कोई बेशुमार ऐसी एक्सचेंजेस मार्केट के अंदर मौजूद हैं जिनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की, अभी जिस तरह बाइनांस करंट अगर आप स्टडी करें मार्केट के अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कंट्रोल एक्सचेंज होती हैं, बाइनांस एक्सचेंज के वाले से डिफरेंट टाइप की रूमर्स मार्केट के अंदर आ रही हैं, फला कंट्री ने इसको बैन कर दिया, फला कंट्री ने बैन कर दिया, वहां पर इन्होंने ये कर दिया। वो बेशक अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की चीजें रहती हैं। अगर आपने अपना जो फंड है, सिंपल, अगर आपने जो अपना फंड है, आप चाहे जीएसटी के अंदर करें चाहे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर मौजूद हैं, जितने एक्सपर्ट इस टाइम जो है वो लोग हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो कभी भी अपना जो फंड है उसको एक्सचेंजेस के ऊपर स्टोर नहीं करते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर बिटकॉइन है या आपके पास यूएसडीटी है, आप उसको जाके किसी एक्सचेंज के अंदर स्टोर कर दें और फिर आप मुतमिन हो जाएं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनके रूल्स चेंज होते रहते हैं, इनकी डिफरेंट मतलब के कंडीशंस आती रहती हैं। अब एग्जांपल मैं लेता हूं, जिन कंट्रीज ने अभी रिसेंटली बाइनांस को बैन किया है, अगर वहां पर किसी ने 1 साल पहले बाइनांस के अंदर अपनी करेंसी स्टोर की होगी और वो नोटिफिकेशन उसकी नजरों के सामने से नहीं गुजरा, इन्होंने डेफिनेटली 2-3 महीने का टाइम दिया होगा और दिया भी है, और उतने टाइम के अंदर वो नहीं रीड कर पाता या इस तरह से, तो ये उनके अकाउंट फ्रीज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उनकी करेंसी जाया हो जाएगी, जो भी उसके एसेट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर इस तरह के मतलब के इश्यूज कह लें या इसको कुछ भी कह लें, वो चीजें या इसकी रेगुलेटरी के लिहाज से देखें तो अच्छी भी हैं चीजें, लेकिन ये चीजें मार्केट के अंदर जो है वो होने की वजह से जो इसके अंदर नेक्स्ट चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो चाहे प्लेटफॉर्म हो किसी भी हवाले से, वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो वो ऑलमोस्ट ज्यादा जो इसके अंदर पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो पिछले 1 साल से मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होने शुरू हुए हैं, जिसके अंदर हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है रियो स्वैप जो हमने लॉन्च किया है, इसी तरह यूनिस्वैप है। तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की एग्जांपल है। पैनकेक स्वैप है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की मिसाल है, सॉरी एग्जांपल है। अब यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आपका जो कॉइन है वो बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा, पोलोनियक्स के ऊपर, बिटजी के ऊपर लिस्ट होगा, तो फिर ही आपका जो है वो कॉइन आप उसको सेल कर सकेंगे, बेच सकेंगे, या आपका कॉइन जो है वो रियल है। अगर आपका कॉइन जो है या आपका टोकन जो है वो किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी जाके स्वैप हो जाता है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है, एक तो आपका जो फंड होता है वो आप अपने डिसेंट्रलाइज वैलेट के अंदर रखते हैं, कि जिसका अगर मिसाल के तौर पे मैं आज अपने डिपॉजिट करता हूं किसी एक्सचेंज के अंदर,
बैकएंड पे वो फंड उसके कंट्रोल के अंदर है, समझे, बैकएंड पे वो फंड उसके कंट्रोल में है। अगर इसी तरह मैं डिसेंट्रलाइज वैलेट के अंदर जाता हूं तो वहां पे जो 100% अथॉरिटी है वो मेरे पास है मेरे फंड की, यानी कि मेरे पास रिकवरी फ्रेज है या कोई सीक्रेट की है या कोई जो है वो सिक्योरिटी का कोई इस तरह का सीन है कि जिसकी बेस पे उस सिक्योरिटी की बेस पे वो फंड मेरे कंट्रोल के अंदर है। जिसके पास वो सिक्योरिटी की होगी वही अपने फंड को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकेगा। अगर आपकी वो चोरी हो जाती है तो डेफिनेटली जिसके पास जाएगी वो ट्रांसफर कर सकेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर होता यही है कि यहाँ पर आप अपने फंड्स को उस तरह से जो है वो सॉरी स्टोर तो नहीं करते, वो तो आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट्स के अंदर होते हैं। लेकिन आप जाके किसी भी टाइम विदाउट किसी भी वेरिफिकेशन के केवाईसी किए या अकाउंट लॉगिन किए अपने डिसेंट्रलाइज वैलेट को कनेक्ट करते हैं और अपनी करेंसी को वहां पर जाके एक्सचेंज कर लेते हैं। वो भी आपके साथ में लाइव इंशाल्लाह यहाँ पर करके आपको जो है वो प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके साथ, या आपका कंसेप्ट जो क्लियर कर रहा हूँ मैं वो ये कर रहा हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होगा तो ही वो कॉइन जो है आप उसको बेच सकते हैं। अगर वो डिसेंट्रलाइज के अंदर मौजूद है तो वो ज्यादा सिक्योर है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज के बाद आई हैं, ये उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है मार्केट के अंदर। जितने भी लोग हैं वो डिसेंट्रलाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। आप इन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम उठा के देख लें, जब से ये एक्सचेंजेस आई हैं मार्केट के अंदर हर आने वाले टाइम के अंदर इनका वॉल्यूम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लोग जो है वो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिसने तो डेली बेस पे ट्रेड करना है, वीकली बेस पे ट्रेड करना है, होल्ड किया, बेच दिया, स्कैल्पिंग कर ली, दिन में 2-3 बार बाय सेल कर दिया, उनके लिए तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर वो मतलब के कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो स्वैप करने के वाले से है कि जिसने कभी कभी एक्सचेंज करना है तो वो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को और वो उसी की तरफ मूव करते हैं। और यही एक जो है वो आज की डेट के अंदर जो पॉपुलर वे है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है। जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड दोस्त इस वेबिनार को सुन रहे हैं वो भी इस चीज को जो है वो ऑन करेंगे कि इस टाइम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ही टाइम है। तो हमारा जो जीएसटी कोइन है वो रियो स्वैप के अंदर मौजूद है। आप विदाउट किसी भी अप्रूवल के, किसी भी वेरिफिकेशन के, कंपनी की आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट अपने जीएसटी को जाके रियो स्वैप के अंदर बीयूएसडी के साथ, यानी कि जो कि एक स्टेबल करेंसी है, उसके अंदर आप इसको जो कि बाइनांस की है उसके अंदर आप इसको जो है वो जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। और उसके बाद उसको आप किसी लोकल एक्सचेंजर को सेल आउट करके पीकेआर ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप उसको किसी P2P प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके BUSD को, जो कि आपका शायद विद इन सेकंड आपका ऑर्डर सोल्ड आउट होता है, तो आप उसको सेल करके पीकेआर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग और लॉक स्टेकिंग, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्केट के अंदर जो है वो आता है कि जीएसटी को हम अपनी मर्जी से क्यों नहीं बेच सकते, इसको हम सेल आउट क्यों नहीं कर सकते, ये लॉक क्यों है, लॉक नहीं होना चाहिए, जिस तरह दूसरे कॉइन को हम बेच सकते हैं फौरी तौर पे तो इसको भी बेच सके। देखें डिफरेंट, आप आज जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गीको पे चले जाएं, वहां पे डिफरेंट कॉइन्स की कैटेगरी है, ठीक है। हर कॉइन किसी ना किसी जो है वो प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर जो है मार्केट के अंदर या किसी ना किसी सोल्यूशन की बेस पे मार्केट के अंदर जो है वो काम कर रहा है। आप उसके अंदर एक कैटेगरी देखेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम कॉइन जो है वो ईल्ड फार्मिंग की बेस के ऊपर आज मार्केट में मौजूद है। ईल्ड फार्मिंग सिंपल एपीआर, यानी कि वो देते हैं कि अगर आप उनका कॉइन को लेकर अपने पास स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो उसकी बेस पे आपको न्यू कॉइन मिलते हैं, ठीक है। तो जहां तक फौरी तौर पे सेल और बाय की बात है तो ये एक ट्रेडिंग है। हर कॉइन अपने प्रोजेक्ट के साथ मार्केट के अंदर आता है। हम इसके अंदर जिस प्रोजेक्ट के साथ अभी हमने स्टार्ट किया है वो हमने स्टेकिंग की बेस पे इसके अंदर स्टार्ट किया है। अगर आप इसको लेके रखते हैं तो आपको उसके ऊपर डेली बेसिस पे स्टेकिंग मिलती है, जिसको जाके आप एक्सचेंज कर सकते हैं और उसको पीकेआर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात है कि दूसरे कॉइन की तरह, तो वो एक ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग एक बिल्कुल अलग चीज है, स्टेकिंग बिल्कुल एक अलग चीज है। बाकी फिर भी यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो 2 लगाए हैं, सिर्फ ये जो है वो समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर लॉकिंग पीरियड के अंदर जो है वो स्टेकिंग होती नहीं है। ये जो है वो आपके सामने लगे हैं, अदर एक्सचेंज आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल भी स्टेकिंग है जिसके अंदर आप किसी भी टाइम अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्टेकिंग जो है वो हमारे वैलेट के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर जो पॉसिबल है कि मैक्सिमम जो पेयर है वो उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसी एक वीक के अंदर अंदर आपको 2 पेयर के साथ फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग इसके अंदर, स्टेकिंग भी इसके अंदर मिल जाएगी।
इसी तरह इसके अंदर लॉक स्टेकिंग भी है, यानी कि अदर एक्सचेंजेस के अंदर भी ये चीज मौजूद है कि ऐसे कॉइन जो मार्केट के अंदर मौजूद है उनको आप लॉक भी करते हैं अपनी मर्जी से, जितना टाइम के लिए आप उसको लॉक करना चाहें। टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट कॉइन्स का होता है या डिफरेंट एक्सचेंजेस का होता है, जितने टाइम के लिए आप उसको लॉक करना चाहें आप लॉक करते हैं और आपको उसकी बेस के ऊपर जो है वो स्टेकिंग जो है वो मिल रही होती है। तो यहाँ पे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ यू आर एबल टू अनलॉक, ये एक न्यू अपडेट है आप तमाम दोस्तों के लिए। अगेन आपने डेफिनेटली आपने तो इसी माइंडसेट के साथ जो है वो इन्वेस्ट किया था जीएसटी के अंदर कि अब आपके 9 महीने के लिए होल्ड होंगे और इसके अंदर डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपके लिए जो गुड न्यूज है वो ये है यहाँ पर अगेन कि आपको मंथली बेसिस पे नेक्स्ट मंथ जो आप 9 मंथ के लिए आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, मर्जी आपकी होगी, एक मखसूस परसेंटेज कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको मिलेगी। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि कुछ परसेंटेज होगी जिसको आप अगर एवरी मंथ भी सेल करना चाहें अपने उसको जो आपने होल्ड किया हुआ है तो आप उसको सेल कर सकेंगे। यानी कि जिस तरह अब बहुत सारे दोस्त हैं जिनको 700% 800% प्रॉफिट के अंदर वो ऑलरेडी खड़े हैं, अगर वो मखसूस परसेंटेज अपनी मंथली बेसिस पे सेल आउट करना चाहें तो वो अनलॉक होती रहेगी और उसको सेल आउट करना चाहेंगे। अगर एपीआर बहुत अच्छी मिल रही है और अगर आप उसको नहीं सेल आउट करना चाहते या उसको नहीं जो है वो आप कन्वर्ट करना चाहते तो आप उसको 9 मंथ और उसके बाद तक ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको होल्ड करें या उसको सेल आउट कर दें। बहरहाल ये एक बहुत अमेजिंग न्यूज है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने जीएसटी के अंदर होल्ड किया हुआ है। तो भाई इसके ऊपर नेक्स्ट मंथ से आपके पास ये ऑप्शन आने वाला है कि अपनी मर्जी से आप उसका कुछ परसेंटेज जो है जो आपने लॉक किया हुआ है जो 9 मंथ के बाद आप जो है वो अनलॉक होना था उसकी कुछ परसेंटेज आप अनलॉक करके उसको जो है वो कर सकेंगे जो भी आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद हम दोबारा जो है वो प्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे, लेकिन लाइव अकाउंट प्रैक्टिस एंड विड्रॉवल इसके अंदर दो तीन चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है कि लाइव अकाउंट जिन्होंने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो किस तरह से मतलब कि जो है वो इसको देख सकते हैं, या बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर से ये वर्क किस तरह से कर रहा है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं लाइव अकाउंट के ऊपर जाके और दोबारा फिर वापस प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, जेंसिस टेक वैलेट को अपने को लॉगिन करते हैं सिंपल। इसके अंदर एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके पास जो है वो रिकवरी फ्रेज होते हैं इसके, और अगर आपने पहले कोई और वैलेट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है तो दूसरी बार आपको पहले वाला लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको एक बार इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फ्रेज के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पे जाके आप लगाएंगे और न्यू पासवर्ड रखेंगे तो फिर वो अकाउंट लॉगिन होगा। यानी कि वन टाइम में एक ही पासवर्ड इसके अंदर जो है वो सेव होता है। अगर मेरे पास 10 अकाउंट है फॉर एग्जांपल जेंसिस टेक के डिफरेंट डिफरेंट जो कि मैंने बीके से मेटाफेक्स से शिफ्ट किए हैं अपने, तो जिस अकाउंट को फिर मैंने खोलना है उसके लिए मैं रिकवरी फ्रेज अपने जो है वो यूज करूंगा और नया पासवर्ड रखूंगा। जो लास्ट में पासवर्ड सेव होगा उसी को मैं दोबारा से लॉगिन कर सकता हूं। तो इस तरह से आप अपने 10 के 10 अकाउंट्स को जो है वो कर सकते हैं। अच्छा सिंपल यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पे येलो स्क्रीन नजर आ रही होगी 383 जीएसटी, ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी एस वर्सेस यूएसडी 7.68, ये क्या चीज है पहले इसको थोड़ा सा जो है वो समझ लेते हैं। वो ये है कि जो जीएसटी एस है ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो जो आपके सामने प्राइस आ रही है उसको करता है, ठीक है। जो जीएसटी है ये स्टेबल करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल, अगर आपको अपना जीएसटीएस को विड्रा करना है तो आपको उसको जीएसटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको विड्रा कर सकेंगे। स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे दोस्तों को इसकी जो है वो समझ हाँ, नहीं लग रही थी क्योंकि स्टार्टिंग के एक्सक्यूज मी अंदर अफसान आपको भाई। जीएसटीएस वर्सेस जीएसटी के अंदर जो है वो मिल रहा था, ठीक है। जीएसटीएस वर्सेस जीएसटी के अंदर आपको इसकी स्टेकिंग मिल रही थी।
तो वो 1 2 3 जब आप उसको विड्रा के लिए जाते थे और आप लगाते थे वहां पे विड्रा, अगर आपके पास 3 जीएसटी हैं तो वो आपको 3 यूएसडी बता रहा होता था, तो वो स्टेबल करेंसी थी। फिर चूंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी बहुत सारे दोस्तों को, तो इसका पेयर जो है वो जीएसटीएस वर्सेस जीएसटीएस, यानी कि क्वांटिटी आपको वही आ रही है, लेकिन इसके अंदर समझने के लिए आपको जो है वो आसानी होगी। फिर हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको जो है वो कर सकते हैं किसी भी उसके अंदर जिसके अंदर हम विड्रा लेना चाहते हैं। अभी इसकी करंट प्राइस आपके सामने है, और इसके हम इरफान करते हैं। भाई, जी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। ओके ओके सॉरी, एक मिनट। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है मौसम में? जी इरफान भाई, क्लियर है। ओके। अच्छा, मैंने अपना यहाँ पे जेंसिस टेक का वैलेट जो है वो लॉगिन किया है। तो बेसिकली मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो GSTS USD है। तो यहाँ पे जो GSTS है ये उसका प्राइस है, जो अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो GST है ये स्टेबल करेंसी है, जो खाली GST है वो स्टेबल करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल, हम डिपॉजिट के अंदर यहाँ पे जाते हैं, और आपने जो भी डिपॉजिट करना है, जो भी वे आप यूज करना चाहते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत सिंपल है, नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाता है, बहुत सारे दोस्त जो है वो करते हैं इसको यूज। एक चीज का बस आपने ख्याल रखना है कि जब आप डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यूएसडीटी के थ्रू डिपॉजिट करना है और आप $100 लिखते हैं, लेकिन वहां पे आपके पास शो होता है 100 पॉइंट जो है वो 01, यानी कि उसकी वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन आपको जब डिपॉजिट करना है अपने किसी भी वैलेट से, तो आपको कंप्लीट पॉइंट के बाद भी जो फिगर आ रहा है उसकी कंप्लीट आपको जो है वो क्वांटिटी लिखनी है। अगर आप कंप्लीट क्वांटिटी नहीं लिखेंगे तो वो फिर आपकी पेमेंट जेंसिस टेक के अंदर डिपॉजिट नहीं होगी। उसका भी टाइम होता है 2-3 घंटे का, वो उसमें फिर आपको पेमेंट वापस लेने का कहता है। चूंकि आप टैब क्लोज कर देते हैं, तो ऑलरेडी इस तरह एक दोस्त के साथ हो चुका है, तो फिर आप उसको वापस लेने के लिए भी जो है वो नहीं उसके लिए अप्लाई कर सकते। तो 3 दिन के बाद वो आपके अकाउंट को जो है वो जाया कर देता है। तो इसलिए इस चीज का आपने ख्याल करना है कि जब भी आपने डिपॉजिट करना है और जो भी करेंसी आप चूज करते हैं, जो भी उसका फिगर आ रहा है 100 पॉइंट जो है वो 01 या 2 3 जितना भी आ रहा है, वट एवर 3 4 5 6 पॉइंट्स के अंदर आ रहा है, वो पूरा का पूरा जब आप लिख के डिपॉजिट करेंगे तो वो आपको उसी टाइम जो है वो इसके अंदर डिपॉजिट होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो वैलेट है, इरफान भाई, वैलेट के अंदर जो है वो अगर हम, हाँ जी, स्क्रीन स्टक है, स्क्रीन वर्क नहीं कर रही अभी। अभी वर्क कर रही है, ये देखें। जी इरफान भाई, वर्क कर रही है। वॉलेट ओपन है, ओके। डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक। अच्छा, बेसिकली डिपॉजिट के वाले से ही आपको मैं बता रहा था। नेक्स्ट जो है वो वैलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी वर्क कर रही है? वैलेट वाला जो है वो मैंने पेज ओपन किया हुआ है, मेन वैलेट शो हो रहा है प्रॉपर मौसम में? जी इरफान भाई, प्रॉपर शो हो रहा है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो जो आपको मेन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे थे 383, यहाँ पे लास्ट में आप देखें सिंपल जीएसटी 383, तो ये एक जो है वो $1 के जो है वो बराबर है। अब अगर मैं इसको सिंपल कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखें GST S के ऊपर जो है वो अभी आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे जो भी मेरे पास जीएसटी हैं 206 के करीब हैं, वो कहता है कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो वो यहाँ पर नीचे बता रहा है कि अगर मैं इसको 51 जीएसटी कन्वर्ट करता हूं तो वो कह रहा है यू विल गेट 300 जो है वो 95 जीएसटी जो है वो मुझे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको सिंपल कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले आप क्या करते थे, अगर आपके यहाँ पे 51 शो हो रहे हैं तो यू विल गेट के ऊपर भी 51 शो हो रहे होते थे, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। अब आपको जीएसटीएस वर्सेस जीएसटीएस है, जो आपकी स्टेकिंग हो रही है, अगर आप उसको भी होल्ड करके बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, 51 जो परसेंट है, अब ये वही वाली प्राइस उठा रहा है जो बाहर आप मार्केट के अंदर इसकी प्राइस जो है वो देख रहे हैं। इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास कन्वर्ट सक्सेसफुली, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे पास जो है वो 1174 जीएसटी यहां पर मौजूद है विड्रा के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे स्टेकिंग के अंदर जाते हैं तो आपकी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके पास शो होती है। डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो भी आपको स्टेकिंग होके मिल रहा है वो आपको यहाँ पर जीएसटीएस जो होता है वो आपको लाइव यहाँ पर जो है वो शो हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसको सिंपल चलते हैं विड्रा की तरफ। विड्रा यहाँ पे बेसिकली आपके पास डिफरेंट वे हैं जिनके थ्रू आप इसके अंदर जो है विड्रा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर विड्रा लेना चाहता हूँ यूएसडीटी के अंदर, ठीक है, मोस्टली जो दोस्त हैं डेफिनेटली वो इसी को जो है वो यूज करेंगे या करते हैं। तो इसके अंदर विड्रा लेने के लिए विड्रा के ऊपर क्लिक करूंगा सिंपल, और यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको कितने जो है वो डॉलर, क्योंकि ये डॉलर के इक्वल है बेसिकली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 50% करता हूँ तो वो जो यहाँ पे प्राइस इसका उठा रहा है वो उसके हिसाब से जो है वो नीचे बता रहा होगा। मैं 1 मिनट जस्ट इसको, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि जिस भी एक्सचेंज के अंदर आपने विड्रा लेना है, ठीक है, क्योंकि यूएसडीटी का विड्रा आप बाइनांस के अंदर भी ले सकते हैं या किसी भी एक्सचेंज के अंदर जो है वो ले सकते हैं। तो मेरे पास जो एक्सचेंज इस टाइम ओपन है वो पोलोनिक्स है। मैं इसके वैलेट के ऊपर क्लिक करता हूं, डेफिनेटली आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रिकवरी कोड आता है वो आपको मतलब के लगा के प्रॉपर इसको लॉगिन करना पड़ेगा। $70 इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी यूएसडीटी के पड़े हुए हैं, ये आप देख लें, यूएसडीटी के पड़े हुए हैं। ये मैंने जो है वो 5-6 दिन पहले इसका जो है वो विड्रा लगाया था। मैं इसके डिपॉजिट के ऊपर, यहाँ पे विड्रा के ऊपर नहीं आप आएंगे, विड्रा आप कर रहे हैं वहां से, ठीक है, जीएसटीएस से, इसके अंदर आप कर रहे हैं डिपॉजिट। तो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी भी एक्सचेंज के अंदर जब आप जाएंगे तो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे जिस तरह मेरे पास यूएसडीटी शो हो रहा है, आपके पास अगर शो नहीं होता तो आप सिंपल यहाँ पे उसको जो है वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास तो यहाँ पे शो हो रहा है, मैं यूएसडीटी के ऊपर जाता हूँ। अब नीचे हर एक्सचेंज में इस तरह क्लियर नहीं होता, लेकिन जब भी आपने इसका एड्रेस लेना है तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप कौन से नेटवर्क के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। जिस डिपॉजिट जो है वो जीएसटी से विड्रा ले रहे हैं उसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। वो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन अब दे रहा है। वो कहता है डिपॉजिट ऑन ट्रोन, यानी कि टीआरसी के नेटवर्क के ऊपर, इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर, या बीएससी के नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पर जो जीएसटी वैलेट हमें जो है विड्रा देता है वो देता है ट्रोन के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यूएसडीटी ही है, करेंसी जो मेजर है वो यूएसडीटी है, आगे उसका नेटवर्क है जो कि ट्रोन नेटवर्क कहलाएगा या टीआरसी नेटवर्क कहलाएगा। मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करता हूं और मैं इसके एड्रेस को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, आप क्यूआर है तो क्यूआर भी यूज कर सकते हैं। इसको सिंपल कॉपी किया और जहां पे विड्रा के ऊपर गया मैं, इंटर जीएसटी 50, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल इसका एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, नीचे जैसे ही मैंने एड्रेस लगाया वो नीचे क्या कह रहा है, एड्रेस मस्ट बी यूएसडीटी TRC20। तो मैंने TRC20, ट्रोन को ही कहते हैं, ट्रोन का नेटवर्क TRC20 होता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त न्यू हैं तो उनको फिर भी पता होना ज़रूरी है। तो प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। अभी मैंने 50 यूएसडीटी मैंने यहाँ से विड्रा के लिए लगाए हैं। 1 मिनट। अच्छा, उसने ओके कर दिया विड्रा के हवाले से। अभी विड्रा जो है वो मेरा प्रोसेस के अंदर चला गया।
ठीक है, उसको हम ट्रांजैक्शन को कहां से जाके चेक कर सकते हैं, यहां से विड्रॉ ट्रांजैक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो दो पहले मैंने विड्रॉ लिए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट आपको शो हो रहा होगा स्टेटस। अच्छा, अभी मैंने जीएसटी को विड्रॉ किया है यूएसडीटी के अंदर 50 और वो अभी पेंडिंग के अंदर है। जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपके सामने भी कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा और इस तरह से आपके विड्रॉ हो जाएंगे। जब तक ये कंप्लीट होता है हम एक और तरीके से जो है वो इसका विड्रॉ लेते हैं और वो वे है जीएसटी का। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, इसके अंदर अगर आप जीएसटी के अंदर विड्रॉ लेंगे तो इसके अंदर जो फीस है वो जो लिमिट है वो $10 की है, यानी कि इसके ऊपर फीस जो है वो $10 आपको जो है वो एक्स्ट्रा लगेगी। इस चीज का जो है वो आपने थोड़ा सा इसके अंदर ख्याल करना है कि अगर आपके पास दूसरे वे हैं उसके थ्रू तो आप ले सकेंगे। 1% फीस कहीं पर आपको जो है वो लग रही है, लेकिन इसके अंदर आएंगे तो 1% फीस के साथ साथ यहाँ पर आपको $10 जो है वो एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि जब इसका बैकएंड पे तमाम जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके थ्रू ये फिर फीस जो है वो मिनिमाइज होती जाएगी, फिर आप इसके थ्रू भी डायरेक्ट विड्रॉ ले सकेंगे। अच्छा, इसके अंदर विड्रॉ लेने के लिए आपको यहाँ पे इंटर जीएसटी करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इसका जो विड्रॉ एड्रेस है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एड्रेस मस्ट बी मेटामास्क। मेटामास्क के अंदर जो आपके पास जीएसटी है, अगर आप डिसेंट्रलाइज वैलेट के अंदर डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो आप लगा सकेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो है वो वैलेट मौजूद है। इस वैलेट को मेटामास्क को किस तरह इंस्टॉल करना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। हजारों वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। आपने क्या करना है, सिंपल इस वैलेट को जो है वो एक्सटेंशन को आपने यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसे शो हो रहा होगा, ये इथीरियम मेन नेट जो है वो यहाँ पे बेसिकली शो हो रहा होगा। ठीक हो गया, ऐसा होगा। और इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उसको फिर टोकन को यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इथीरियम मेन नेट के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर चले जाना है। नीचे देखें आप कस्टम आरपीसी, अगर आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो न्यू पेज ओपन होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे वो इस तरह का होगा। नेटवर्क नेम, न्यू, आरपीसी, यूआरएल, चेन आईडी, बहुत सिंपल है। अभी आपको किस तरह से मिलेगा, गूगल पे जाना है और गूगल करके आपने सिंपल जो है वो इसका आपको मिल जाएगा। मैं भी आपके साथ जो है बल्कि लाइव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको जो है वो ऐड भी किया है, तो यहाँ पर भी हमें मिल ही जाएगा। 1 मिनट, मैंने लिखा बाइनांस स्मार्ट चेन। ये कह रहा है कि कनेक्टिंग मेटामास्क टू बाइनांस स्मार्ट चेन, ये लिंक आप सिंपल इस तरह से लिखेंगे, कनेक्टिंग मेटामास्क टू बाइनांस स्मार्ट चेन, तो ये लिंक आ जाएगा। इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसका पूरा तरीका लिखा हुआ है। ये सारा आप रीड करना चाहें रीड कर भी लें, पिक्चर के साथ भी उसने समझाया हुआ है कि किस तरह से करना है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई थी उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। आपने सिंपल इस जगह पे पहुंच जाना है। सही है, ये चीजें हैं सिर्फ ऐड करने वाली, यानी कि मेन नेट लिखा हुआ है, दिस इज द वन यू आर यूज करने के लिए, कि जो आप नीचे देख रहे हैं इसको आप वहां पे लगा सकते हैं। नेटवर्क नेम पे स्मार्ट चेन लिख देना है। यहाँ पर जो इसका यूआरएल है इसको वहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है। चैन आईडी के अंदर आपने ये लिख देना है, बीएनबी से आपके सामने है यहाँ पे। इसी तरह ब्लोर एक्सपर यूआरएल, वो आपने तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो लगा देनी है। जब आपने जाना है यहाँ पे, यहाँ पर आपने लगा देनी है। देखें वो तमाम चीजें आ रही हैं, नेटवर्क नेम आ रहा है, स्मार्ट चेन आ जाएगा, आरपीसी यूआरएल आ रहा है वो उसके नीचे लिखा हुआ है, चेन आईडी आ रहा है वो चेन आईडी की जगह लगा देंगे, सिंबल आ रहा है वो बीएनबी की जगह लगा देंगे, यहाँ बीएनबी सॉरी उधर उधर लगा देंगे। इसी तरह नीचे तमाम चीजें जो है वो खुद ब खुद जो है वो जब आप लगाएंगे यहाँ पे करेंसी सिंबल बीएनबी आएगा। फिर ब्लॉक एक्सप्लोर यूआरएल की जगह आप नीचे वाला लगा देंगे जो यहाँ पे आपके पास। उसके बाद आप सिंपल सेव कर देंगे। जब आप सेव कर देंगे तो फिर यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगी आपके पास बाइनांस स्मार्ट चेन भी। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है स्मार्ट चेन, ये आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर क्योंकि जो हमारा जीएसटी है वो वर्क करता है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, हमने इसको ऐड कर लिया। जब आप इसको ऐड कर लेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएनबी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जीएसटी को किस तरह ऐड करना है, ऐड टोकन के ऊपर क्लिक किया,
यहाँ पे आपने सिंपल टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो डालना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आपको जो है वो बाइनांस स्मार्ट चेन से मिल जाएगा। GST करके लिखेंगे तो, या जेंसिस स्टेक कंप्लीट लिखेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सामने लिखा हुआ आ जाएगा। वो आपने कॉपी करना है, सिर्फ वो कॉपी करके लिखेंगे। टोकन सैंपल और डेसिमल खुद ब खुद ही यहाँ पे आ जाएंगे। टोकन सैंपल बेसिकली GST है और टोकन डेसिमल जो है वो 18 है, वो यहाँ पे खुद ब खुद शो हो जाएंगे। बस उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, तो वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपको बताने वाली, वो ये है कि भाई जब आपने GST का, क्योंकि अब यहाँ पे आपने डेफिनेटली GST मंगवाने हैं, तो जो नेटवर्क आपने चूज किया होता है और उस नेटवर्क के अंदर जितने भी टोकन होते हैं, जिस तरह के यहाँ पे स्मार्ट चेन के ऊपर BNB है, GST है, BUSD है, या आप और भी कोई टोकन यूज करते हैं, तो उन सब का रिसीविंग एड्रेस जो है ना वो यही होता है जो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको आप कॉपी करेंगे तो इसके अंदर आपको GST जो है वो रिसीव हो जाएंगे, या BNB सेंड करने हैं तो रिसीव हो जाएंगे। एक चीज का आपको मैं पहले बता दूं कि जो भी चेन होती है, जिस तरह के इथीरियम का कोई टोकन है और वो आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट में पड़ा है और आपने आगे ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको इथीरियम में फीस देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपके पास GST पड़ा है यहाँ पे, तो GST BNB के ऊपर बना हुआ है, तो BNB के अंदर आपको फीस देनी पड़ेगी। वो जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, 8 सेंट 10 सेंट के करीब जो है वो फीस होती है। तो आप $1 भी, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आप $1 भी अगर इसके अंदर रख लेंगे तो आप 3-4 ट्रांजेक्शन इजीली कर सकेंगे इसके अंदर। यानी कि BNB का ओनली $1 अगर आप ट्रांसफर कर लेते हैं, $5 कर लें, $10 कर लें, तो वो आपकी फीस जो है वो बार बार वही यूज होती रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं। GST के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100। तो यहाँ पे मैं इसका एड्रेस लगा देता हूँ। ये देखिए, ये विड्रा भी मेरा चला गया पेंडिंग के अंदर, ठीक है, जो मैंने GST के थ्रू लगाया था। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको फ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखें, मैंने इसको फ्रेश किया है, यहाँ पे बैलेंस जो है वो रिसीव हो चुका हुआ है मुझे। $120 हो गए हैं। $50 अभी आपके सामने मैंने डिपॉजिट किया था, वो यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुके हैं। $120 हो गए मेरे पास इसके। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं USDT के $120। तो ये कितने टाइम में हुए आपके सामने है, 3-4-5 मिनट लगे मैक्सिमम, तो ये हो गए। अब मैं इसी तरह जेंसिस स्टेक में जाता हूँ, ट्रांजेक्शन के अंदर जाता हूँ और मैं विड्रा के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो है वो बता रहा है कि मेरा जो है वो $50 कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास 100, जिस तरह आप देख रहे हैं GST वर्सेस GST रिजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अगर आप इसके थ्रू करते भी हैं तो ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर जो है वो अगेन जो है वो चला जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको कितना जो है वो टाइम लगा आपके सामने इसको विड्रा करने में। फिर आप किसी भी करेंसी के अंदर जो है वो इसको विड्रा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं GST के अंदर बैलेंस जो है वो मेरा शो हो गया है। तो 3-4-5 मिनट लगते हैं जिसके अंदर आप उसको कन्वर्ट करके जो है वो आगे अपने लेके जा सकते हैं। अब पोलोनिक्स एक्सचेंज में मेरे पास रिसीव हो गया है, तो आपको पता है एक्सचेंज के अंदर जब आ जाता है तो फिर उससे आगे तो आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी एक्सचेंजर के थ्रू उसको सिंपल तरीके से जो है वो विड्रा कर सकते हैं। अच्छा, जब तक वो होगा, इसको मैं सिंपल आ जाता हूँ रियो स्वैप के ऊपर। अब यहाँ पे आके हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको डिसेंट्रलाइज के अंदर। पूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसके यहाँ पे आ जाऊंगा। होम के ऊपर क्लिक किया तो मैं इसके मेन पेज जो है वो उसके ऊपर आ गया, पेज के ऊपर। यहाँ पे मैं ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा। ट्रेड के बाद यहाँ पे एक्सचेंज है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो मुझे अपना वैलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये वैलेट मेरे पास अलग है। मैं इसके साथ अगर कनेक्ट करता हूं तो मेरा जो डिसेंट्रलाइज वैलेट है मेटामास्क, वो एक डिसेंट्रलाइज
DeFi के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज कह लें आप उसको, उसके साथ आपका अटैच हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है, KYC करने की, बला बला कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर अगर आपके पास लॉगिन है, अगर लॉगिन नहीं होगा मेटामास्क, वहां पे पासवर्ड आपका लगता है लॉगिन हो जाता है, तो फिर वो आपको वो पासवर्ड का कहेगा। अदरवाइज मेरा लॉगिन है, मैं मेटामास्क के ऊपर क्लिक करता हूं, तो वो यहाँ पर मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है, कनेक्ट विद मेटामास्क। इसको सिंपल नेक्स्ट करूंगा और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। वो कह रहा है कि कनेक्टिंग हो गई है अब इसकी, यानी कि जो रियो स्वैप है इसके साथ मेरा मेटामास्क जो है वो कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो इसके अंदर जो भी करेंसी पड़ी हुई है मेरे पास मेटामास्क के अंदर, उसके साथ मैं ट्रेड कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूं। सिंपल यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि मेरे पास जो भी करेंसी को मैंने यहाँ पर चूज करूंगा, उस करेंसी को उसके अंदर मैं फिर क्या कर लूंगा, कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल BUSD, मेरे पास मेटामास्क के अंदर $21 BUSD के पड़े हुए हैं। BUSD को मैंने यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पर मैं जाता हूँ GST, जिसके पास GST यहाँ पे नहीं होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से करना पड़ेगा। ठीक है, GST के ऊपर किया। अब मैं इसको मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा तो बाय कर लूंगा। अगर 1 मिनट, मेरे पास GST अभी अवेलेबल नहीं है वैलेट के अंदर, पहले इसको इस वजह से नीचे कर रहे हैं। देखें अभी आ गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास GST वैलेट के अंदर नहीं था, तो वो नीचे शो कर रहा था कि आपके पास बैलेंस नहीं है इसका। लेकिन जब मैंने BUSD के साथ किया तो वो मेरे ऊपर जो है वो शो कर रहा है कि आपको इतने डॉलर के एस्टिमेटेड इतने GST जो है वो आ जाएंगे। देख रहे हैं? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉरी, यहाँ पे आप अपनी खुद भी बैलेंस जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि इतने GST आ जाएंगे। मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, अभी इसके अंदर वो बैलेंस नहीं है, बैलेंस आएगा तो इसको हम कर सकेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास इसके अंदर मेटामास्क के अंदर बैलेंस नहीं आया। जैसे ही बैलेंस आएगा तो हम इसको भी ट्रांसफर जो है वो कर सकेंगे, और इसको इस तरह से हम एक्सचेंज कर सकेंगे कि ये BUSD के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। 1 मिनट ओनली। अच्छा, इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको समझ लग रही होंगी, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं है ये। बहुत ज्यादा जो है ये इजी है। इसको आप जो है वो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका रिकॉर्ड होता है वो आपके सामने आ जाता है सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पर यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी। इसी तरह जो आपके पास अदर ऑप्शन भी यहाँ पर विड्रा के मौजूद हैं, और जो भी आपके पास जो है बैलेंस पड़ा हुआ है उसको आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ से विड्रा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको खुद भी जो है विड्रा कर सकते हैं। किसी अदर करेंसी के अंदर भी आप करना चाहेंगे तो आप इसके अंदर आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि ये चीज़ जिस तरह आप पहले इसके अंदर जो है वो करते थे, तो डेफिनेटली आपका जो है वो टोटली इसके अंदर होता था कि आपको विड्रा के लिए वेट करना पड़ता था। जो भी आपके पास बेनिफिट्स आ रहे होते थे आप उसको विड्रा करते थे, फिर आप जाके उसके अंदर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको उस तरह का कोई सीन नहीं है। आप डायरेक्टली विड्रा लगाते हैं, विद इन 4-5 मिनट के अंदर मैक्सिमम जो GST है ये आपका 30 मिनट 35 मिनट लगाता है। बाकी जितने भी आपके पास जो ऑप्शन है, BTC का है, BNB का है, XRP का है, USDT का है, उसको आप जो है वो यहाँ पे विड्रा करते हैं, वो आपके वैलेट के अंदर आ जाएंगे, जिस भी वैलेट के अंदर आप लेना चाहें। और ये जो APR है, ये APR आप करंटली जो है वो विड्रा कर सकते हैं। अगर आप उसको होल्ड करते हैं, उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो डेफिनेटली वो भी बेनिफिट इसके अंदर जो है वो आपको हो रहा होता है।
यहाँ पे मेरे पास जीएसटी आता तो मैं उसको वहां पर भी रियो स्वैप के ऊपर आपको जो है वो फौरी तौर पे करके दिखा देता। तो करना वैसे ही है सिंपल, जहां पे आप जीएसटी लिखते हैं मेटामास्क के अंदर या रियो स्वैप के अंदर और वहां पर वो नहीं शो होता, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सिंपल डाल के उसको आपने ऐड करना है। ऐड या रिमूव कोई भी टोकन आप खुद से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसको ऐड करना है, वो ऐड हो जाएगा उस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपने विड्रॉ लगाना है, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। जीएसटी के ऊपर अगर आप लेते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पास मेटामास्क के अंदर जैसे ही जीएसटी आ जाएंगे तो आप रियो स्वैप की एक्सचेंज के ऊपर जाके सिंपल, ठीक है, उसको एक्सचेंज कर सकेंगे। यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने किस करेंसी को किसके अंदर जो है वो करना है। तो जब आप वो कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे इंटरनेट अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा BUSD के अंदर। जब BUSD आ जाएगा तो आपके पास इसी तरह आपके वैलेट के अंदर जो है वो आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है, BUSD। इसको फिर आपने आगे ट्रांसफर करना है तो सेंड के ऊपर क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी बाइनांस एक्सचेंज के अंदर, या कहीं पर भी आप इसको जाके जो है वो आगे मजीद इसको विड्रा कर सकते हैं। तो ये कितना मुश्किल है ये आपके सामने है। अगर आप मेटा मास्क वाली कंडीशन या रियो स्वैप वाली कंडीशन को निकाल दें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, इसको आपको सीखना पड़ेगा एक दो बार। अगर आप इसको निकाल दें तो बाकी विड्रा आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल इसको लॉगिन करना है और विड्रा करना है, और विड्रा करके आप इसको जो है वो आगे निकाल सकते हैं। यहां तक जो है वो उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तों को समझ इसकी लग गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके ऊपर जो है वो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसको आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये लाइव अकाउंट के ऊपर हमने थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस की है, और ये डेफिनेटली ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो ये जिसको चाहिए होगा उसको मिल जाएगा, ये ओपनली आपके लिए जो मौजूद होगा, आप इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसको मेटामास्क के अंदर जो है वो लेके आप विड्रा करके भी देख सकते हैं, इसको रियो स्वैप के अंदर भी कर सकते हैं। मेटामास्क के अंदर जब आप विड्रा करेंगे उसके लिए बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और $10 की फीस डिडक्ट होगी, लेकिन यह है कि उसके अंदर भी आपका विड्रा हो जाएगा। उसको रियो स्वैप से जाके BUSD में कन्वर्ट करके उसमें आपको किसी भी किस्म की, अगेन मैं बता रहा हूं कि ये तो जो ऑप्शन मौजूद हैं ये तो एक पेमेंट गेटवे की तरह काम करते हैं, आपकी करेंसी को कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से वही तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करें जो एक तरह से ये पेमेंट गेटवे करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। वो जो चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं उसी तरह से आप उसको जो है वो कर सकेंगे। ये कोई बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ जितने भी ऐसे जो हमारे साथ जो है वो इन्वेस्टर मौजूद हैं, जो डेफिनेटली हमारे साथ जो है वो न्यू चाहे इन्वेस्टर हैं चाहे ओल्ड हैं, उनके लिए ये एक जीएसटी के लिए पहली और लास्ट इसके अंदर जो है वो प्रमोशन है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि आपके साथ आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की बीके के अंदर या उसके बाद आपकी वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न हुई, बहुत सारे रिटर्न हुई नहीं है, लेकिन कंपनी ने डेफिनेटली उसके लिए आपको प्रॉमिस किया है कि आपको रिटर्न मिलेगी। उसके लिए क्या हुआ है कि बहुत सारे जो यहाँ पे हमारे साथ, अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं साम भाई, स्क्रीन फीस तक है, स्टैक ओपन है। अच्छा, अभी शेयर हो रही है स्क्रीन? जी साम भाई, शेयर हो रही है, ओके। प्रेजेंटेशन ओपन है। अच्छा, यहाँ पे जेंसिस के ऊपर जो है वो एक प्रमोशन है जो कि कुछ ही दिन की प्रमोशन है, जिसमें ये प्रमोशन कल स्टार्ट होगी UTC टाइम के मुताबिक 12 PM, जो कि अगर हम इसको हर कोई अपने अपने टाइम के हिसाब से जो है उसको देख सकता है। इसी तरह ये जो एंड डेट है इसकी वो है 12 AM UTC, ठीक है। इस प्रमोशन के अंदर जितने भी हमारे मेंबर हैं, अगर वो इसको जेंसिस डे के अंदर मूव करना चाहें, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट प्रमोशन है, इसके बाद जीएसटी के ऊपर कोई प्रमोशन नहीं आएगी। और इसकी सप्लाई के हवाले से मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, नेक्स्ट मंथ से इसकी सप्लाई भी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होगी आपकी बाइंग के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो 100 मेंबर होंगे
इनको 100/100 अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है वो मिलेगा। अगर आप अपने बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं यूटीसी टाइम यानी कि पाकिस्तानी टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो कल शाम 5 बजे के बाद आप अपने बैलेंस को, चाहे वो इसके जो है वो ओल्ड मेंबर हैं, चाहे न्यू मेंबर हैं, चाहे मेटाफेक्स के हैं, मैनेज अकाउंट वाले हैं, कोई भी है, अगर आप इसको ओपन करते हैं, जो पहले 100 इसके अंदर जो है वो यूजर होंगे जो कन्वर्ट करेंगे, कितना भी बैलेंस है उसके ऊपर 100 के ऊपर 100%। फॉर एग्जांपल आपका $10,000 का बैलेंस है तो 10,000 के ऊपर $10,000 पहले 100 यूजर को इस जेंसिस स्टेक की प्रमोशन के अंदर जो है वो बैलेंस मिलेगा और उसको वो आगे जो है वो कन्वर्ट कर सकेंगे। डेफिनेटली ये जो आपकी इनिशियल अमाउंट आपको मिलेगी, इसके साथ साथ आपका एपीआर भी उसी तरह से जो है वो डबल होगा। तो इस चीज को जो है, जो दोस्त वेट कर रहे थे, जो पहले समझना चाहते थे, क्योंकि मैंने जितने भी दोस्तों के साथ बात की उनमें से मैक्सिमम दोस्त यही कह रहे थे कि हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्लियर समझ नहीं लगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से इसको जो है वो हमें समझाएं, फिर हम इसके अंदर जो है वो डेफिनेटली मूव करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट भी अच्छा लगा है, जो इसके अंदर मूव करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए एक तो ये आपके सामने प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा दिया और उसके साथ साथ ये एक प्रमोशन है जिससे आप बहुत जबरदस्त बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड नंबर पे जो है वो 100 मेंबर होंगे जो इसके अंदर मूव करेंगे, वो 100 में से उनको 50% यानी कि जितना भी वो उनका बैलेंस होगा उसका 50% जो है वो उनको एक्स्ट्रा मिलेगा जीएसटी के लिए। और तीसरे नंबर पे जो होगा यानी कि 201 से लेकर 300 तक के जो मेंबर होंगे उनको उनका जितना भी बैलेंस होगा उसके ऊपर न्यू डिपॉजिट होता है, ओल्ड डिपॉजिट होता है या मैनेज अकाउंट वाला होता है, उसके ऊपर 25% जो है वो उनको एक्स्ट्रा जीएसटी जो है वो मिलेंगे। यानी कि ये सिंपल जो है वो बैलेंस है। अगर आप $100 करते हैं तो $125 मिलेंगे। इसी तरह जो है वो अगर आप दूसरी कंडीशन के अंदर आते हैं, सेकंड वाले के अंदर, तो 150 मिलेंगे। अगर आप पहली के अंदर आ जाते हैं तो $100 के ऊपर $100 जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह ऑल अदर मेंबर विल गेट 10%। इस पूरी प्रमोशन का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो पहले 300 मेंबर के अंदर नहीं आता, कल शाम 5 बजे के बाद उसको भी इस प्रमोशन के अंदर 10% एक्स्ट्रा जो जीएसटी है वो उसको मिलेंगे। जो भी दोस्त मूव करना चाह रहे थे लेकिन वो पहले चीजों को क्लियर करना चाह रहे थे तो उनके सामने चीजें जो है वो क्लियर हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर वो मूव करना चाहते हैं तो वो कल शाम के बाद जो है वो मूव करें तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स जो है उनको मिल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डबल रैंक पॉइंट्स की प्रमोशन है उन तमाम दोस्तों के लिए, जिस तरह, क्योंकि हम खुद नेटवर्क कर रहे हैं तो हमें इस चीज का आइडिया है। मोस्टली जो दोस्त है यहाँ पर उन्होंने एक अकाउंट के बाद दूसरे अपने अकाउंट जो है वो नीचे लगाए थे जिनके अंदर उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट्स या इस तरह का कोई सीन था उनका। तो यहाँ पे जो अगर वो मूव करते हैं उन अकाउंट्स से, जो उनके ऊपर जितने भी अकाउंट आते हैं सबको उसके जो है वो डबल रैंक पॉइंट मिलेंगे, जिससे डेफिनेटली अगर उनके रैंक्स अचीव होते हैं तो जो बेनिफिट है वो यहाँ से भी उठा सकेंगे। यानी कि आप अपने ही अकाउंट के ऊपर दूसरी बार अगेन पॉइंट जो है वो आपको मिलेंगे। इसी तरह जितने भी मेंबर जो है वो मौजूद हैं, जितनी भी आपके नीचे जो है वो इन्वेस्टर जो है वो इसके अंदर मूव करते हैं या न्यू आते हैं, तो उसके इन 5 दिनों के अंदर आप तमाम दोस्तों को डबल रैंक पॉइंट जो है वो इसके ऊपर मिल रहे होंगे। ये इसके ऊपर जो है वो तमाम अपडेट्स थी जो आपके साथ जो है वो शेयर की है। तो जितने भी दोस्त मूव करना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गोल्डन चांस है, आप इसके अंदर जो है मूव कर सकते हैं इन 5 दिनों के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो दोस्त हमारे ओल्ड मेंबर हैं जो मूव नहीं करना चाहते या मूव उनका माइंडसेट यही है कि वो मैनेज अकाउंट के अंदर मूव करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के भी दोस्त थे जो कह रहे थे कि हम बीके से जेंसिस स्टेक के बजाय हम जो है वो मैनेज अकाउंट के अंदर मूव करना चाह रहे हैं। तो मैनेज अकाउंट का फिल वक्त जो है वो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है और जेंसिस स्टेक का ही सिर्फ आपके पास जो है वो ऑप्शन है। और उसके बाद जो ये 5 दिन की प्रमोशन खत्म होगी, आपके बैक ऑफिस के अंदर आप सिंपल लॉगिन करेंगे, डाउनलोड के अंदर जाएंगे, इस प्रमोशन के बाद आपको वहां पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी पेमेंट रिटर्न पॉलिसी के हवाले से। उस फाइल के मुताबिक आप अपनी उसको सिंपल आपने क्या करना है कि जो कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कंप्लीट नहीं किया और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी ने दरमियान में छोड़ा, वो कंप्लीट डिटेल है उसके अंदर, दोनों तरफ से कंडीशन उसके अंदर जो है मौजूद होंगी, उसको साइन करके सिंपल आप कंपनी को सेंड कर दें।
और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी तरह से जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ये यहाँ तक के लिए आप तमाम दोस्तों के लिए जो है वो अपडेट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वेबिनार के अंदर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।